हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि किस किस ने ये एपिसोड देख लिया, क्योंकि आप सब ने ये एपिसोड देख लिया होगा और मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं लेट रिव्यू कर रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत आमीगाशा विलेज से होती है, जहाँ पे सब लोगों को ये बात पता पड़ती है कि ह्यूरी जिंदा है। ये सुन के सबकी आंखें नम हो जाती हैं, सब रो रहे होते हैं और ये सोच के बहुत खुश भी हो रहे होते हैं कि ह्यूरी जिंदा है। कावामासु बोलता है कि ह्यूरी सामा मेरे साथ नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि वो तुम लोगों के सामने आए और तुम लोगों का बैटल से मन बिल्कुल भी हट जाए। इस चक्कर में ह्यूरी सामा हम लोगों के साथ नहीं आई हैं, वो एक सुरक्षित जगह पे हैं, इसकी चिंता मत लो। इधर क्या होता है, जो मोमो होता है, मोमो भी सोच रहा होता है कि मेरी बहन छोटी थी, मैं उसका बड़ा भाई, वो कैसे मुझे फ्लाइंग जेट की तरह एकदम उड़ के लात मारती थी, ये सब सोच रहा होता है। तो यहाँ पे मोमो जो है जोरो का शुक्रिया अदा करता है ये बोल के कि जोरो बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहन की जान बचाए। वो बहुत रोती है और शाय टाइप की है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। जोरो बोलता है कि मोमो थोड़ा उच्च लेवल से सोचो, अब तुम्हारी बहन छोटी नहीं रही है, वो तुमसे बहुत बड़ी हो चुकी है। तो क्या होता है, जो सांजी भाई साहब होते हैं वो जैसे ही समझते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं कि ह्यूरी यानी कि कोमुरासाकी मोमो की बहन है, तो वो मोमो को पटाना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि मोमो तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, अगर चाहिए तो मांग लो, शर्माना नहीं। अब क्या होता है, मैदान में आता है तेन्गुयामा हितेत्सु। हितेत्सु अपने साथ दोनों स्वॉर्ड को भी लेके आया होता है, एन्मा और आमेनो हाबा की भी। ये दोनों स्वॉर्ड होता है और डब्बा खोल रहा होता है, लेकिन तभी ओकीकू बोलती है कि हितेत्सु ये लो अपनी कितेत्सु सेकंड। एक स्वॉर्ड जो लूफी ने ले ली थी शुरुआत में, वो उसको वापस कर देती है। अब हितेत्सु डब्बा खोलता है और सबसे पहले उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाता है, आमे नो हाबा की भी। इस स्वॉर्ड में इतनी पावर है कि ये स्वर्ग के 2 हिस्से कर सकती है, इतनी खतरनाक स्वॉर्ड है आमे नो हाबा की भी। और वहीं पे हम लोग बात कर ले एन्मा की, तो एन्मा में इतनी गजब की पावर है कि वो नर्क को अंदर तक काट सकती है। इन दोनों स्वॉर्डों में बहुत गजब की पावर होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हितेत्सु होता है वो मोमो को सामने बुलाता है और वो मोमो से बोलता है कि मोमो ये रही तुम्हारी स्वॉर्ड, तुम इसे ले लो। लेकिन मोमो घबरा जाता है, वो समझ जाता है कि ये स्वॉर्ड अभी उसके कंट्रोल से, वो उसे कंट्रोल छोड़ो, वो उसे पकड़ नहीं सकता है। उसमें इतनी भयंकर गजब की पावर उसमें से निकलती है, मतलब कि एक जो उसका ऑरा होता है, जो एक उसकी प्रेजेंस होती है, वो बड़ी खतरनाक होती है। तो मोमो पहले ही मना कर देता है, वो बोलता है कि मैं ये स्वॉर्ड को नहीं चला सकता हूँ। साफ शब्दों में मोमो अभी उस स्वॉर्ड के लायक नहीं होता है। अब बारी होती है एन्मा की। हितेत्सु जोरो को एन्मा देता है और वो जब एन्मा जोरो को दे रहा होता है तो वो उससे एक बात भी बोलता है कि एन्मा और आमे नो हाबा की भी 21 ग्रेड स्वॉर्ड्स में से एक है, सुसुई के साथ। अब जोरो जब उस स्वॉर्ड को पकड़ता है, उसको निहारता है, तो भाई उस स्वॉर्ड में एक अलग ही चमक होती है, एक अलग ही ऑरा होता है। जोरो अपने हाथों को बाहर निकालता है, उस स्वॉर्ड को चलाना चाह रहा होता है। तभी क्या होता है, हितेत्सु बोलता है कि जाओ उस सामने वाले पेड़ को काटने की कोशिश करो। इधर जो कीनेमॉन होता है वो बोलता है कि भाई देख, मैं जोरो फ्रेंडली बात कर रहा हूं, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं इस स्वॉर्ड को बिल्कुल भी चलाना, सोचो मैं इसको चुनना भी पसंद नहीं करता। लेकिन भाई जोरो तो अलग लेवल पे था दोस्तों। जब मैंने ये एपिसोड देखा था भाई, मुझे गूज बम्स आ गए थे, आपको भी आ ही गए होंगे। वैसे मेरे ख्याल से क्या बिल्कुल 110% बात है कि काफी लोगों को गूज बम्स आ गए होंगे। जोरो अपनी ऑर्नामेंट हाकी का यूज करता है, उस स्वॉर्ड में जब कोटिंग चढ़ती है भाई, उस स्वॉर्ड में से एक अलग ही ऑरा, एक अलग ही रेज निकल रहा होता है। और जब वो स्लैश मारता है तो वो पहाड़ी का एक टुकड़ा काट देता है। ये देख के वहां पे जितने लोग खड़े होते हैं सब दंग हो जाते हैं, सब दंग रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जब जोरो ऑर्नामेंट हाकी उस स्वॉर्ड में चढ़ाता है, वो स्वॉर्ड जोरो की पूरी ऑर्नामेंट हाकी सोख लेती है और वो उसके हाथ को एकदम पिचका देती है। लेकिन जोरो भी उस स्वॉर्ड पे बिल्कुल पक्की कमांड कर रहा होता है, उसको खतरनाक तरीके से उससे बोलता है कि मेरी
पावर वापस करो। भाई वो स्वॉर्ड जोरो को उसकी पावर वापस कर देती है। हितेशु बोलता है कि अगर तुम कोई टुच्च मुच्च स्वॉर्डमैन होते तो अब तक बेहोश हो गए होते, लटक गए होते, लेकिन मैं बहुत इंप्रेस हुआ तुमसे कि तुम कमाल के स्वॉर्डमैन हो। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है लूफी। लूफी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और गियर 4 में ट्रेनिंग कर रहा होता है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं, वैसे तो खैर मुझे होल केक का याद नहीं आ रहा, लेकिन जब मैंने ड्रेस रोजा देखी थी, जब वो डोफ्लामिंगो से बैटल कर रहा था और जब उसने पहली बार बाउंस मैन का यूज किया था, तब उसने एक नॉर्मल हाकी चढ़ाई थी। उसके बाद उसने जो है अपनी पूरी बॉडी पे रेड वाली हाकी चढ़ाई थी। लेकिन अगर मैं बात कर लूं वानो में, तो जब ये अपनी ट्रेनिंग कर रहा था तो इसने शुरुआत से ही अपने हाथों में रेड वाली हाकी चढ़ा ली थी और तुरंत गियर 4 में आ गया था। या तो ये कोई इत्तेफाक है या फिर मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि यहां पे मुझे लग रहा है कि लूफी ने अपने जो गियर 4 का जो बाउंस मैन है, तीनों की गारंटी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बाउंस मैन मुझे लगता है मास्टर कर लिया है। अब आप लोग कहोगे भाई मास्टर तो उसने पहले भी कर रखा था। यहां पे मुझे लग रहा है कि अब वो जितना चाहे उसे उतना यूज कर सकता है। पहले टाइम लिमिट थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो जितना चाहे उतना यूज कर सकता है। और यहां पे लूफी अपने गियर 4 में रियो चढ़ाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो अभी सफल नहीं हो पाया है। अब हम लोगों को दिखाया जाता है फ्रैंकी। फ्रैंकी शिप को ठीक कर रहा होता है और अब बचे होते हैं 3 दिन रेड करने में। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है जो किनेमॉन होता है वो अपने सोल्जर्स गिन रहा होता है और वो ओपोनेंट्स के सोल्जर्स भी गिन रहा होता है। तभी निको रोबिन खड़ी होती है और वो बताती है कि काइडो के पास 20,000 यानी कि 20,000 सोल्जर्स हैं। और वहीं हम लोग बात कर लें ओरोची की, तो ओरोची के पास है 10,000 यानी कि 10,000 सोल्जर हैं ओरोची के पास। और अगर हम दोनों को मिला दें तो वानो के पास, या फिर बोल लिया जाए काइडो के पास है 30,000 यानी कि 30,000 सोल्जर्स हैं काइडो के पास। अब किनेमॉन अपने गिनता है तो उसे पता पड़ता है कि हमारे पास तो सिर्फ 4,000 सोल्जर्स ही हैं। लेकिन कोई नहीं, किनेमॉन बोलता है लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग रेड करेंगे। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है लूफी अपनी रियो की ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी उसके पास चॉपर जाता है और चॉपर उसे बोलता है कि लूफी हमारा चलने का समय हो रहा है। लूफी बोलता है कि चॉपर मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो और मैं उतने ही टाइम में रियो को मास्टर कर लूंगा। इधर जो जोरो होता है वो एनमा के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। अभी होता क्या है ना कि दोनों स्वॉर्ड और जोरो दोनों ही अपना जोर दिखा रहे होते हैं कि कौन दमदार है, लेकिन इन दोनों की जोड़ी बहुत कमाल की होती है। अब चॉपर, लूफी और ओतामा पहुंच जाते हैं आमीगाशा विलेज। सब लोग देख के, हितेशु ये देख के बहुत खुश होता है। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है जो किनेमॉन होता है वो फोन कर देता है उन लोगों को जो हम लोग उडोन में 4 योद्धा दिखाए होते हैं ना, उन्हीं के पास किनेमॉन फोन करता है और उन सब से पूछता है कि भाई कितने कितने आदमी तुम लोगों के पास हैं। तो इन चारों के पास टोटल मिला के 200 सोल्जर्स होते हैं। तो अब इनके पास हो जाते हैं 4,200 सोल्जर जो हैं इनके पास हो जाते हैं। अब क्या होता है, एक दिन बचा होता है रेड करने का। तो किनेमॉन और जो आकाजाया के पूरे मेंबर्स होते हैं वो वहां से निकल रहे होते हैं और किनेमॉन लूफी से बोलता है कि मुझे तुम पे भरोसा है। ये बोल के किनेमॉन वहां से निकल जाता है। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो हितेशु होता है वो जोरो के पास जाता है और बोलता है कि ये तीनों स्वॉर्ड तुम्हें जो फिट हो रही हैं उसके पीछे तुम्हारे भाग्य का खेल है। ये जो तुम यूज कर रहे हो ना स्वॉर्ड्स, एनमा और वाडो इचिमोंजी, इसको बनाने वाला एक बंदा था जिसका नाम है शिमोसुकी कोजाबुरो, जो वानो से इलीगली तरीके से निकल गया था। और जो तुम हितेशु 3rd यूज कर रहे हो ये मैंने बनाई है। हितेशु एक बात और बोलता है कि जो एनमा स्वॉर्ड है वो अभी ब्लैक ब्लेड स्वॉर्ड में कन्वर्ट नहीं हुई है। इसका मतलब कुजुकी ओडिन भी एनमा की पूरी पावर नहीं खोल पाए हैं। तो ये जोरो के लिए बहुत बड़ी बात है कि जोरो अब उसकी पूरी पावर खोल सकता है या नहीं खोल सकता, ये तो हमें फ्यूचर में पता पड़ेगा। लेकिन जोरो को बहुत बेहतरीन स्वॉर्ड मिल चुकी है। अब क्या होता है, जो किनेमॉन लोग होते हैं ये लोग निकल जाते हैं
रैंडे जोवोस पोर्ट की तरफ, और इधर जो ओरोची होता है उसको पता पड़ जाता है कि इन लोगों का जो प्लान था हाबू पोर्ट, अब वो उससे चेंज होके हो गया है तोकागे पोर्ट। और अब लूफी ने भी रियो को मास्टर कर लिया है। यहीं पे दोस्तों एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ एंड में कि थोड़ा सा वेट कर लो, मैं शॉर्ट्स के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा और सारी शॉर्ट्स के बारे में आपको समझाऊँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।